817 वालों को क्यों लटकाया था? 17 वालों ने जब लड़ाई लड़ी थी वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी। आपने 939 वालों पे क्यों केस किया था? 939 पे मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। जेवाईटी तो ऑलरेडी आउटसोर्स में विभागों में लगे हुए हैं। ये तो आप समाज सेवा करते हैं तो लड़की नहीं मिलती। एस्पिरेंट्स हो, तैयारी आप कर रहे हो, या सिर्फ आप जो ये इतना कुछ हिमाचल के यूथ के लिए आप जो इतना कुछ कर रहे हैं, या ये सिर्फ आप एक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं? सबसे डरपोक यूथ है, ये मैं अभी ताल ठोक के बोलती हूँ। सबसे ज्यादा डरपोक अगर कोई युवा है ना तो वो हिमाचल में है। पैसे से याद आया कि इनसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक बात पूछना कि बीके ठाकुर से पूछना कि इतने पैसे केस लड़ने के लिए आते कहाँ से है। तो आप अभी बता दो कि कहाँ से आते हैं, मुझे भी बता दो और मेरे व्यूअर्स को भी बता दो। देखिए ये इन केस कुछ के चक्कर में ना फंस के अपने लिए एक लाड़ी ढूंढो, शादी करो और घर बसाओ। इनमें कुछ नहीं मिलने वाला। डीपी लड़की की होती है और जब बाद में पता चलता है वो लड़का है, तो इस तरह शादी भी थोड़ा टफ हो रही है। लाख बहुत है जब आप यूनिटी के साथ। वैसे तो 817 वालों ने भी इकट्ठे किए थे पैसे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरे साथ है, आप देख सकते हो आज की जो थोड़ी वीडियो है वो थोड़ी अलग से होने वाली है। आज हम मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि मेरे साथ जो है ये कोई पहचान, मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो मेरे साथ है शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया एकदम। तो आज हम थोड़ा सा जो हिमाचल में मुद्दा चला हुआ है बेरोजगारी, सबसे पहले उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। और भी इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। 817 के बारे में बात करेंगे, केस के बारे में बात करेंगे, आउटसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है, तो ये लंबी होने वाली है डिस्कशन। तो वीडियो में बने रहना आप सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जो आप कितने केस आप लड़ रहे हो, कितने केस आपने इस वक्त करे हैं हिमाचल सरकार के खिलाफ, या किस किस के खिलाफ, और आपने कितने केस करे हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। हमारे द्वारा 5 से 6 के करीब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें से मुख्य याचिका आउटसोर्स भर्ती है। आउटसोर्स भी 2 तरीके की भर्ती है। एक भर्ती विश्वविद्यालयों की है, एक भर्ती हिमाचल प्रदेश में सभी विभागों में आउटसोर्स भरे गए हैं। और साथ में आज की ही बात करूँ तो जेओ लाइब्रेरी का भी हमारे द्वारा केस में इंटरव्यूनर बना गया है। और इस तरह हाल ही में आज 1-2 दिन में हम जो रिटायर हुई हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए हैं उनके प्रति भी हमने याचिका दायर की है, और जल्द ही उस पर भी फैसला आना है 1-2 दिन में। ठीक है। तो आपने देखा तो इन्होंने इस वक्त काफ़ी अच्छा। यार वो रिटायरियों का क्या है, जो रिटायरियों को वापस रख रहे हैं, उस पर भी केस कराया है आपने? जी, हमारा हाल ही में अभी 2-4 दिन फाइलिंग हो गई है केस की, और 2-1 दिन बाद केस लगना है। उसमें नोटिस सर्वाइव होंगे चीफ सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि 2017 की एक जजमेंट बोलती है कि अब जब आपके पास स्टेट में रिकमेंडेशन RNP रूल्स है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसके हिसाब से काम किया जाए। रिटायरियों को आप डबल पेंशन नहीं दे सकते हैं। और जब युवा आज रोजगार मांग रहे हैं और आपके पास कैपेसिटी है तो आप प्रॉपर चैनल से भर्ती करें। इस पर क्लियर डायरेक्शन है 2017 की एक जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय की और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी है। जिस तरह हमने उसी जजमेंट पे कंटेम्प्ट किया, उसके बाद हम PIL दोबारा करें। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, एक और जो अभी पीछे स्टे लगा था उसमें क्या कहते हैं, ऊपर नाइलेट के थ्रू जो करवा रहे थे उस पर भी अभी स्टे लगा था, वो भी आउटसोर्स के थ्रू हो रहा था ना? उस पर भी उसमें भी शायद आपने हाई कोर्ट में वो डाली थी। नाइलेट के थ्रू स्पेशल एजुकेटेड टीचर जो निकाली गई थी भर्ती, प्रोग्रामर थी, तो पहले हमने 7 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय से आउटसोर्स भर्तियों के सभी विभागों में स्टे लिया था। उसके बाद भी नाइलेट के द्वारा ये जानबूझ की कोशिश की गई कि हम भर्तियाँ करवाएंगे। जैसे ही मुझे ये एडवर्टाइजमेंट सामने दिखी, मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया और मैंने वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रखा, और माननीय उच्च न्यायालय ने एकदम संज्ञान लिया और उनको पार्टी भी बनाया और उनको उस केस में शामिल भी कर दिया। मैं आपसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तैयार रहना, एकदम रेडी हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये बोलो, आपने 817 वालों को क्यों लटकाया था? देखिए, हमारा 817 के प्रति ऐसी कोई मंशा नहीं थी लटकाने की, परंतु हम भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर बैठे थे जिसमें सरकार के द्वारा आनाकानी की गई थी, तो हम अपनी भर्ती की प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहे थे, जिस कारण इन बिटवीन आपको जानकारी भी है सीटों के रिगार्डिंग जो केस चला था, वो उसमें 817 के लिए जो सरकार ने क्लब की गई थी उसी पे हम लड़ रहे थे। परंतु लड़ाई कानूनी रूप से थी। वो लड़ाई जो चली उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और लोगों ने बहुत बुरा भी कहा और साथ भी दिया। एक दल हमारे साथ था जो आज माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा लड़ रहा है। ऐसा नहीं है हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है। उस वक्त मैं भी आपके खिलाफ थी। मैं भी खिलाफ थी। अब हुआ क्या कि ये मत सोचना कि इनको इन्फॉर्मेशन
लेते थे, मैं देती थी, मैं इनको नहीं जानती थी, मैं जब रिजल्ट हुआ उसके बाद से आपको जानने लगी हूँ, है जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो ये इधर मेरे इलाके के ही है, मेरे साथ के रहने वाली है, तो मैंने कांटेक्ट किया था कि मीटअप करते हैं थोड़ा सा और मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं, तो हम मिले थे आज। और 817 वालों ने कैसे आपको मतलब क्या क्या कैसे आप बोल रहे थे कि आई मुझे बोल रहे थे कि 817 वालों ने मुझे बहुत हैरेस किया मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तो क्या क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या हो देखिए, गया था? 817 वालों ने जब लड़ाई लड़ी थी, वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी मुझसे। पर्सनल टारगेट कर रहे थे पर्सनल आपको। टारगेट किया गया था, तो इसमें हमने भी ऐसा बुरा तो नहीं माना, क्योंकि अब अपनी सोच होती है। 817 वाले आज भी कुछ लोग हमारे से थोड़े से खपा रखते हैं। खपा रखते हैं कि हमारी भर्तियाँ रोकिए, पर हमने भर्तियाँ नहीं रोकी। हम अगर आप हमारी जगह होते तो आपको भी वही रास्ता होगा, क्योंकि कानून का जो रास्ता है वही अप्लाई किया जाता है, चलो जिसमें वो तो आप ठीक सेटल है। हो सके। एक बात बताओ मुझे, एक किसी ने मुझे स्पेशल क्वेश्चन पूछा था, बोला आप उनसे ऐसे पूछना कि ठीक है 817 वालों पे तो आपने केस किया, आपने 939 वालों पे क्यों केस किया था? 939 पे मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। 939 आपकी तो यार फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें थी, और कुछ आप लोगों के भाई बंधु थे जिन्होंने ये बोला अगर 939 नहीं आएगा तो 817 भी नहीं और आएगा। मतलब तो वो करवाने आप वाले थे, वो करवाने वाले वो थे खुद मेरा से। कोई ऐसा इशू नहीं था, और पैसे भी मैंने नहीं दिए अपने जेब से। हाँ, वो, पैसे से याद आया कि इनसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक बात पूछना है कि बीके ठाकुर से पूछना कि इतने पैसे केस लड़ने के लिए आते कहाँ से है, तो आप अभी बता दो कि कहाँ से आते हैं, मुझे भी बता दो और मेरे व्यूअर्स को भी बता दो। देखिए, तो छोटा मोटा हमारे जेब में भी पैसा होता है, तो कई बार हम अपनी पॉकेट मनी समाज के लिए चढ़ा देते हैं। साथ में कुछ लोग हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कई बार हमारा सहयोग कर लेते हैं। कुछ चलो 817 का जो लड़ाई थी उसमें हमारी करीबन कितना पैसा लगा था आपका उस पे? 817 के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में 17 लाख के करीब हमने 17 लाख? हाँ जी, 17 लाख के करीब तो हमने यार क्या हुआ उसका लड़ाई लड़ी 17 लाख का? 556 इतने तो आपको और अगर आप साथ में हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी 16 लाख इन्वेस्ट किया है, जो एक क्लब अमाउंट था। हाँ। उस कारण उसमें पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे, तो एक फिजिबल अमाउंट हमने रखा था हर बंदे के लिए। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन बस इतना सा ये है कि जितने आप ये 17 लाख 16 लाख इतने पैसे आप केस लड़ने को दे रहे हैं, इतनी तो अगर आपको जेओए की जॉब मिल जाती तो इतना तो आपको वो नहीं मिलना था, तो क्या हाँ, फायदा था ये केस चलो लड़ने का? वो अब 300 लोग थे, 300 लोग अगर पर पर्सन 10,000 देता है तो 30 लाख बनते हैं। इस तरह फिजिबल किसी पे ज़्यादा बर्डन नहीं था, साथ में कम अमाउंट था, और इसलिए क्लब जहाँ क्लबिंग होती है वहाँ पे अमाउंट फिजिबल मिलता है। जो लड़ाई अकेली होती है उसमें टफ होता है कि 17 लाख बहुत है। जब आप यूनिटी के साथ, वैसे तो 817 वालों ने भी इकट्ठे किए थे पैसे। ऐसे वो अभी भी कटे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रखे, क्या है वो वहाँ भी चला हुआ है ना, अभी भी चला है आपका? हाँ, अभी भी प्रेजेंट में चला है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लड़ाई एक व्यक्तिगत है और एक नौकरी की लड़ाई है। उसमें सफल होते हैं नहीं होते वो अब आगे बोल की नहीं बात सकते है, हैं। बोल नहीं सकता। वालों ने इनको मेंटली इमोशनली तो हरास किया ही किया, फिजिकली भी किया, तो वो बताओ फिजिकली कैसे किया, मतलब पंगा पुंगा किया कुछ आपसे या क्या, किस तरीके से आपको क्या हुआ था बताओ? देखिए, 817 में जब लड़ाई चली थी उसमें बड़ी उतार चढ़ाव आए। हमारे बीच कुछ लोग तो लड़का बन के लड़की से मैसेज करते थे, ऐसे भी इशू बहुत आए। अब आगे से लड़का लड़की बन के मुझे मैसेज करता है, और साथ में कुछ लोगों ने मेरी तो फेसबुक की आईडी हैक कर दी थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तो हमने लड़ाई लड़ते रहे, हमने किसी को ऐसे गलत नहीं सोचा। चलो, व्यक्तिगत लड़ाई अब मैं नहीं बोलती थी हूँ, ये। अब मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ था। कोई नाहन का था कोई, इनसे 3 महीने तक 3 महीने तक लड़की बन के बात करता रहा। तो जब बाद में पता चला कि लड़का है ये, तो वैसे वैसे करके आप समझ सकते हो वो कुछ हुआ था, उधर भी कुछ गड़बड़ है ना। हाँ हाँ हाँ। ब्लैकमेल टाइप इनको कुछ करने लग गए थे, फिर बोले थे कि 817 वालों ने तो फिजिकली भी मेरे को क्या कहते हैं ब्लैकमेल किया है, बाकी तो छोड़ो। ऐसे ऐसे सीन हुए थे यार आपके साथ। क्यों पर्सनल क्यों लिया था आपने से पर्सनल? पर्सनली ये जो 817 के कुछ लोग थे, या आप बोल सकते हैं कि आप छोटी सोच थी उनकी, जो पर्सनली ले रहे थे। लड़ाई कानूनी थी, कानूनी लड़ो। आज भी हम लड़ रहे हैं और सोच के विरुद्ध यार लड़ते, बात तब क्या है के ना, लिए- परेशान थे लोग, परेशान तो हम भी बहुत थे, टाइम से। परेशान तो हम भी थे, क्योंकि हमारा जो सदस्य थे 300 के करीब, वो एकदम अंधेरा हो गया था उनकी आंखों में। जब रिजेक्ट किया गया था तो आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। उन अंधेरे की लड़ाई हमने लड़ी। अब सफल हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, तो वो अलग बात है। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आप जो है एक एस्पिरेंट्स हो, तैयारी आप कर रहे हो, या सिर्फ आप जो ये इतना कुछ हिमाचल के यूथ के लिए आप जो इतना कुछ कर रहे हैं, या ये सिर्फ आप एक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, कुछ आगे आना चाहते हैं आप, या इन फ्यूचर आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो असली मकसद क्या है आपका? मतलब जो आपने इतने केस आप लड़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं आप, कोई मतलब क्या मकसद क्या है आपका? देखिए, मैं खुद भी एक अभ्यर्थी हूँ, तैयारी करता हूँ, एग्ज़ाम की लाइब्रेरी में बैठता हूँ। अगर राजनीति में मुझे आना होता
तो मैं रैलियों में जाता, दलगत राजनीति में इंटरफेयर करता, जितना पैसा माननीय उच्च न्यायालयों में आउटसोर्स जैसी गलत नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, उससे वोट बैंक खत्म होता है, क्योंकि एक दल को मिलता है, एक दल विपक्ष होता है। राजनीति में दोनों दलों को तालमेल बनाना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है अभी तक कि हम राजनीति में आए। अभी तो हम युवाओं के लिए सशक्त बन रहे हैं, जितनी ज़्यादा रोजगार के लिए खोला गया पहले उतना हम सहयोग कर रहे हैं। पहले अब मुझे भी ऐसे मैसेज आते हैं कि बीके तो बहुत अच्छा बंदा है। पहले बोलते थे कि वो ठीक नहीं है, पहले अब बोलते हैं कि वो तो बहुत अच्छा बंदा है, दिल का बहुत साफ बंदा है, इतना कुछ कर रहा है, इतना मतलब हमारे लिए हिमाचल के यूथ के लिए इतना कुछ कर रहा है जो कि कोई नहीं कर रहा है। एक आपने मुझे एक किस्सा सुनाया था, वो क्या कहते हैं कि कोई जो आज की हिमाचल का यूथ है जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा, जो अभी तक क्या वजह है कि गवर्नमेंट तभी हमारे को पूछनी थी क्योंकि सब लाइब्रेरी में बैठे हैं। और आप बताओ कि कैसे आप मतलब एफर्ट डालते हैं, कोई आता ही नहीं है, क्या क्या आप उसके लिए करते हैं जब रिलीज करते हैं, कैसे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और क्या क्या आपको उस वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो बताओ आप। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग किसी भी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए लाइक तो ज़रूर करते हैं, परंतु समय नहीं देते, दूसरों के कंधे पे गोलियां चलाते हैं। आज की डेट में आज की डेट में जितना ज़्यादा शिक्षा हिमाचल प्रदेश को मिल रही है और जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के मानसिक रूप से जो साक्षात लड़ाई लड़ने के लिए डरते हैं, इसी कारण आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि आवाज़ उठाना एक आपका अधिकार है और आपने किताबों में पढ़ा है, परंतु अभी तक कोई अमल नहीं करता, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। आप देखो उत्तराखंड में देखो आप, ठीक है, कैसे प्रोटेस्ट हुए थे, आज मध्य प्रदेश में देखो आप, एमपी में देखो, यूपी में देखो आप, हर जगह भाई, हर जगह बच्चे बाहर आते हैं, लाइब्रेरी से बाहर आते हैं बच्चे। और हिमाचल का यूथ सबसे डरपोक यूथ है, ये मैं अभी ताल ठोक के बोलती हूँ। सबसे ज़्यादा डरपोक अगर कोई युवा है ना तो वो हिमाचल में, जो अपनी हक की लड़ाई के लिए बाहर नहीं आ सकते। तो ये हाल है अभी। और कैसे आप मुझे किस्सा सुना रहे थे कि जब आप जाते हैं लाइब्रेरी में, कहते उनको भी किराया दे के जाते हैं कि लो आपको इतना किराया देंगे आने जाने का, तब भी बच्चे नहीं आते हैं। देखिए, जब भी कभी हमारा आंदोलन होता है, वैसे हमने सचिवालयों में भी जब किया था, तो हमने वहाँ पे भी लोगों को पानी की सुविधा दी, केले दिए, और जब धर्मशाला में हुआ वहाँ पे भी हमने बस के लिए सर्विस दी, वहाँ पे आने जाने की सुविधा दी, क्योंकि लोग खुद से अवेयर नहीं है। अब लोगों को लगता है कि मैंने ठेके में लिए हैं। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, मैं ऐसा नहीं और कर रहे हैं। जो मैं लड़ रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालयों में लड़ रहा हूँ, आजकल लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, परंतु जो आज वर्तमान स्थिति है हाई कोर्ट में चली, उसमें 24 से 25 वकील तो मेरे अगेंस्ट होते हैं, मैं अकेला होता हूँ, पर मैं कानूनी रूप से सक्षम हूँ, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अब आगे मेरी लड़ाई कितनी होती है, अब वो माननीय उच्च न्यायालयों ने देखना है। अब लड़ाई हर समय सफल नहीं होती, जैसे आपने 556 भी देखा है, 817 जीत गया है, आज 556 सड़क पे है। 556 नहीं, अगर आपको ऐसा पता था कि आपका कुछ होने वाला नहीं है तो आप गए क्यों थे? मतलब मुद्दा क्या था वो केस जाने का? मेरे को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि है क्या है, स्टोरी क्या है उसकी। 556 का जो मुद्दा था वो एक माननीय उच्च न्यायालयों में तो हम जीते, अपने फेवर में जजमेंट ले आई। चलो, वो उच्च न्यायालयों से, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो हो गई है, तो हमने भी मान लिया है। थोड़ा सा जो बचा है उसमें, उसके लिए हम दोबारा गए हैं। अब मिलता है नहीं मिलता है, अब ये तो नहीं बोल सकते, पर उम्मीद तो हर व्यक्ति को होती है। ओके, तो अब आपसे मैं थोड़ा लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि मेरे को बोलते हैं कि बीके भाई को बोलो कि ये इन केस कुछ के चक्कर में ना फंस के अपने लिए एक लाड़ी ढूंढो, शादी करो और घर बसाओ, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला केस कुछ में। तो ये आप शादी का क्या बोलना चाहते हो आप मेरे यूथ को, कब आप शादी कर रहे हो? देखिए, अभी शादी का ऐसा कभी सोचा नहीं है, और साथ में अगर 817 वालों ने जैसे जिसको भी हम मैसेज करते हैं वो डीपी लड़की की होती है और जब बाद में पता चलता है वो लड़का है, तो इस तरह शादी भी थोड़ा टफ हो रही है। क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं, हर व्यक्ति इस चीज़ में कोशिश करते हैं, पर अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। बाकी देखते हैं, आगे समय सही रहा तो शादी भी ज़रूर होगी। क्योंकि हमारे साथ इंसिडेंट ही ऐसे हुए हैं, और साथ में जो लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ता है उसके लिए लड़की भी कभी एग्री नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में जो लड़की तो घूमना फ्लर्ट करेगा उसके पीछे पट जाती है। हम साफ सुथरे इंसान हैं, हम सामने आते हैं तो आज तक खुले हैं। अब लड़की मिलेंगी तो स्वागत है, ना मिले तो। हिमाचल में देखो इतनी सारी लड़कियां हैं और ये तो हमारे अध्यक्ष है, ठीक है, और इतना कुछ कर रहे हैं, तो इनको मैसेज कर देना, ठीक है। देखिए, नौकरी के लिए अगर नौकरी मिलती तब लड़की मिलती है, अगर आप समाज सेवा करते हैं तो लड़की नहीं मिलती। हाँ, बात तो सही है। देख लो भाई, लड़की के लिए ये इतना कुछ स्ट्रगल हो रहा है, क्यों? गवर्नमेंट नौकरी दे दे तभी, पहले नौकरी तभी छोकरी होगी, है ना। और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो ऐसे बोलते हो कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तुम क्या कर रहे हैं, तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ केस लड़ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं आप, तो आपके घर वालों को तकलीफ नहीं होती? ऐसे नहीं बोलते कि तू ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये क्या मतलब नेतागिरी कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं बोलते आपको? देखिए, मैक्सिमम सभी के घर वाले बना करते हैं, परंतु मैं जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ मैं सबसे आगे रहता हूँ, समाज सेवा ही में रहता हूँ। हमारी जो सोच है वो एक सीधी सोच है। घर वालों को भी हम कन्विंस करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर आज के डेट में परिवार भी, दूसरों के परिवार के भी मुझे फ़ोन आते हैं कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना परिवार तो फिर भी सपोर्ट करता है। ये तो सही बात है कि काम तो बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो हमेशा इनके आभारी रहेंगे। और लास्ट में बस, अब काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो लास्ट में हम इतना ही बोलेंगे कि
हिमाचल के युवाओं को खास तौर पर कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी ये कोई ऐसी बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि रैली का या कुछ भी, तो भाई निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा, बैठ के कुछ नहीं होएगा। यही मेरा आप सब लोगों के लिए एक आखिरी संदेश है। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यार आप ये बताओ मुझे कि कब तक HPRCS में जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होएगा, अगर आपको कोई खबर है तो, या कुछ इस तरह। देखिए HPRC की जो समाचार पत्रिका है उसमें तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, परंतु जो ऐसे धरातल कोई में अंदर है, की जो खबर? धरातल में है वो अप्रैल के बाद ही होना है, क्योंकि 31 मार्च की आज की ही स्टेटमेंट है कि फाइनेंस की में बहुत दिक्कत आ गई हिमाचल प्रदेश। तो इस चक्कर में हम लगा सकते हैं कि हमारे को तजर्बा भी है इस चीज़ का, तो अप्रैल के बाद ही एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को। वो भी तब अगर थोड़ा सा इसमें मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा सपोर्ट सरकार करो, को हाँ। दबाया जाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि सोई हुई सरकार को कैसे जगाया जाए, क्योंकि हिमाचल का युवा भी सो गया है और सरकार भी सो गई है। सही बात है। और एक आप मुझे बताओ यार, 965 कब तक हो सकता है JYT का? 965 अब जब भी राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती आएंगी उसमें TGT JVT 965 करीब 1426 पोस्ट तो उन्होंने अभी हाल ही में न्यूज़पेपर के मुझे माध्यम से देखो, मुझे आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि उनको बोलो, मुझे स्पेशली बोलते हैं कि उनको बोलो, आपको बोलते हैं कि उनको बोलो कि सरकार के ऊपर इस तरीके की आप रैली करो, कि सरकार को बोलो कि OMR पे आप एग्जाम्स लो। जब तक आपके पास कोई वैकेंसी नहीं होती तब तक आप OMR शीट पे एग्जाम दो, उसके लिए भी बोलते। तो उसके लिए आप क्या है कि करना चाहिए कुछ, हिमाचल के यूथ को आना चाहिए बाहर की, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन दे सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने जो मीडिया में आजकल अपने वक्तव्य दिया वो बहुत अच्छा दिया है। अब सरकार देखेगी कि हमने कितनी भर्तियां करनी है, परंतु बच्चों ने देखना है कि हमें कब ज़रूरत है। कब ज़रूरत है बाहर अब निकलने ज़रूरत की? के लिए अगर आप आज की जो स्थिति देखेंगे, हम भी 2016 से लड़ रहे हैं, 16 से 24 हो चुके हैं। एक दिन आपका भी ऐसा ही समय होगा कि जो साल है उसका पता नहीं चलता। आज 24 चला गया, 25 आ गया, इसी तरह 26 भी आएगा। परंतु अगर आप अपने अधिकार के लिए सामने नहीं आएंगे तो ये जो राज्य चयन आयोग है ये इतना जल्दी फंक्शनल नहीं होगा। गेस्ट टीचर पॉलिसी जो आई है उस पर आपके क्या विचार है, उस पर क्या बोलना चाहते हो आप? गेस्ट टीचर पॉलिसी आपको बताया कि हम विरोध कर रहे हैं कि सरासर गलत पॉलिसी है। ये पॉलिसियाँ जो ले आई जाती हैं, ऐसा नहीं, कानूनी रूप से हमने स्टडी किया इसमें है, कानूनी रूप से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 10% स्टेट को पावर्स है, वो गेस्ट फैकल्टी रख सकती है। सरकार जो भी नियम भी ले आती है उसको कानून के तहत ले आती है। अब बात रहती है युवा जितने भी हो सोशल मीडिया में उस चीज़ को विरोध करते हैं, तो सोशल मीडिया का विरोध और धरातल का विरोध दिन रात का अंतर है। इसलिए अब गेस्ट टीचर पॉलिसी मैंने जहाँ तक जानकारी ली वो वापसी तो नहीं हो रही, आएगी ज़रूर। अब लड़ाई ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में कुलदीप वासी स्टेट एक जजमेंट आई है, वो जजमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं और हमें उसकी पूर्ण जानकारी भी है। उसके कारण हम गेस्ट टीचर तो नहीं रोक सकते, परंतु जो पोस्टें एज रेगुलर है वो भरने के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि कानून किसी चीज़ को रोक नहीं सकता, पर कानून के द्वारा कोई चीज़ गलत हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गेस्ट टीचर पॉलिसी कानून में है और जो खाली पद हिमाचल प्रदेश स्कूलों में पड़े वो भी कानूनी रूप से, क्योंकि उसके RNP रूल्स होते हैं। इसी तरह PTA पैरा सब कुछ ये जो बैकडोर भर्ती हुई इसमें आम लोग सामने नहीं आते, एक आधा हाईकोर्ट जाता है, वो कितना कर लेगा? कितना कुछ कर लेगा? जो लड़ाई होती है वो एक कलेक्टिव लड़ाई कलेक्टिव होती है, कलेक्टिव एफर्ट ही होना चाहिए, तभी कुछ होता है। अकेला इंसान 6 महीने के लिए लड़ सकता है, साल के लिए लड़ सकता है। जब तक ये कलेक्टिविज्म नहीं होगा, सामूहिक लड़ाई नहीं होगी, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी गलत नीतियाँ आते रहेगी। तो अब इसी जो ये डिस्कशन थी इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। तो बस आप लोगों के लिए यही एक मेरी ओर से यही एक संदेश है कि जब भी कुछ इस तरीके की रिलीज़ होती है या जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो उसमें आप सब लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग देना चाहिए। जैसे कि मुझे इन्होंने बताया, ये मुझे ऐसे एक दिन बात कर रहे थे कि कहते बाकी तो छोड़ो, कहते जाने के लिए उनको भी किराया तक देते, हम किराया देते हैं, जब आते हैं ना बुलाने कहते आधे घंटे बैठते वो उसके बाद भाग जाते वापस लाइब्रेरी बच्चे, और उस आधे घंटे में भी उनको फुल सर्विसेज देना अपने पैसे से। कहते ये कहते मुझे कि एक दिन तो कहते मैंने 10,000 जो है अपने पैसे से लगाए बच्चों के लिए जो आए थे, उनके लिए केले देना, पानी लाना, उनके लिए चाय लाना। कहते वहाँ पे पुलिस वाला भी ये बोलने लग गया कि तुम किस चीज़ के बेरोजगार है, तुम तो बढ़िया यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो इस तरीके के हिमाचल के यूथ की जो मानसिकता है, और तभी आज यहाँ पे इतना बुरा जो कुछ भी चला है तभी ये चला है। हाल ही में अभी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण राज्य विकास मंत्री द्वारा 2500 के करीब आउटसोर्स में भर्ती, पंचायत सचिव की ये जो भर्तियाँ हो रही है वो अब आउटसोर्स में हो रही है। इसलिए जो अगर सोया हुई सरकार और सोए हुए युवा रहेंगे तो आप आउटसोर्स। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे अभी चलो ये जो JYT वगैरह की जो भी आती है, क्या इन फ्यूचर सरकार इसको भी आउटसोर्स पे कर सकती है? JYT तो ऑलरेडी आउटसोर्स में विभागों में लगे हुए हैं। ये तो हिमाचल को, मेरे पास जो रिकॉर्ड है सरकार का जो रिकॉर्ड है वो है 19,000। जो मेरे पास रिकॉर्ड है जो माननीय उच्च न्यायालय वो 42,000 का, इसमें प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें JYT 817 अगर निकल गया है वो बहुत अच्छी बात है, 556 निकल गया है, वो उन लोगों की खुशी है जो लगे है। परंतु अब जिन लोगों ने अब लगना है, अगर पोस्टें नहीं आई तो आउटसोर्स जैसी भर्तियाँ तो अब ऐसा तो नहीं है कि रोक सकते हैं। सरकार ने के पास पैसे की बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो फाइनेंस विभाग का 2009 का जो नियम है वो बोलता है कि सरकार
आउटसोर्स रख सकती है, परंतु कितना रख सकती है वो भी उसकी एक एक लिमिट होगी ना, लिमिट लिमिटेशन है। होगी। परंतु ये जो लिमिट है ये ऊपर चली गई है। चली क्यों गई है? क्योंकि युवा सोया हुआ है, वोट बैंक की राजनीति होती है। अब 1 लाख नौकरियां दी है, अब वो सिर्फ उस टाइम अच्छा लगता था जब चुनाव होते थे, अब सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है जब चुनाव खत्म हो गए। इसलिए हिमाचल का जब युवा सक्षम नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक सरकार द्वारा ऐसी ही नीति लाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अभी माननीय उच्च न्यायालय की एक जजमेंट थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर माना गया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसके खिलाफ विधानसभा में बिल लाया गया है। इस तरह अगर आप कानूनी लड़ाई भी लड़ पाएंगे ना, तो बाद में सरकार इस तरह के भी बिल पास करती है। इसलिए जब तक कि यूथ आगे नहीं आएगा, लोग अपने रोज़गार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हिमाचल प्रदेश ना सुरक्षित है, ना युवाओं का फ्यूचर सुरक्षित है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस आज प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बोल ही नहीं में सकते। बोलने की जरूरत नहीं नहीं है। है, बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, न्यूज़पेपर आपको भी मिलते हैं, हम भी वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। परंतु अंतर इतना है कि हम समाज सेवा के लिए थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, आप लोग किताबों में बैठे होते हैं। सो इसी के बीच और इसी के बीच जो हमारी डिस्कशन हुई है इसको भी देते हैं यहाँ पे विराम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी वो वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी आपको। तो अभी हम यहाँ पे जो निर्वा बैकग्राउंड है, हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी आज की वीडियो बनी थी, आज की डिस्कशन हुई थी, जो भी हमारा आज का मीटअप हुआ था वो यहीं पे हुआ था। ये हमारी लोकेशन यहाँ पे डिसाइड